हल चेक। हेलो श्री राम। हल चेक। हेलो श्री राम श्री राम श्री राम। हल चेक। चेक चेक चेक। हेलो हरिओम हरिओम श्री राधे। हरिओम हरिओम श्री राधे। हरिओम श्री राधे। जय जय श्री राम। हरिओम। चलो माइक्रोफोन के माध्यम से वाद्य यंत्र की समायोजन हो चुकी सोई ही भाव के साथ आप ये मंच सादर समर्पित करबो कि हर गीत के पीछे साज होता है, हर गीत के पीछे साज होता है, हर बात के पीछे राज होता है और बदनामी का गम न करना मेरे संतो, क्योंकि चमकते हुए चांद में भी दाग होता है, चमकते हुए चांद में भी दाग होता है। जोरदार ताली के गड़गड़ाहट के साथ ये मंच और ये दर्शक दीर्घा हरिबत्ती के साथ सादर समर्पित 45 मिनट के लिए बोल सेवर रामचंद्र की।
सजे हवे दरमाई के बड़ा निक लगे ना के किती फूल मदार माइला भाईना आज मेला है भराए चलो जी माई के दरबार। और चलिए सभी से निवेदन है माता रानी के भजनों में सभी मीठी मीठी ताली बजाएंगे। श्री राधे आज मेला हो आज मेला हो आज मेला है भरा चलो जी माई के दरबार। आज मेला है भरा चलो जी माई के दरबार। माई के दरबार माई के दरबार माई के दरबार माई के दरबार। आज मेला हो आज मेला हो आज मेला है भरा चलो जी माई के दरबार। आज मेला है भरा चलो जी माई के दरबार। सजे हवे दरमाई के बड़ा निक लगना के किती फूल मदार है माइला भाईना। सजे हवे दरमाई के बड़ा निक लगना के किती फूल मदार है माइला भाईना। आज मेला हो आज मेला हो आज मेला है भरा चलो जी माई के दरबार। आज मेला है भरा चलो जी माई के दरबार। जय हो जगजोत महमाई के नव दिन औरतिया सूरज कस्तर माई के चमकत है बिंदिया। जगजोत महमाई के नव दिन औरतिया
सूरज कसदर माई के चमकत है विदिया। आज मेला हो आज मेला हो आज मेला है भरा चलो जी माई के दरबार। आज मेला है भरा चलो जी माई के दरबार। आज मेला है भरा चलो जी माई के दरबार। आज मेला है भरा चलो जी माई के दरबार। बोली श्याम रामचंद्र की जय। हरि ओम शांति हरि ओम शांति। या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार वर्ण रघुवर विमल जस जो दायक फलचार। बुद्धहीन तनु जानिके सुमरौ पवन कुमार बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरहु कलेश विकार। पवन तनय संकट हरणम मंगल मूरत रूप राम लखन सीता सहित हृदय बसहु सुरभूप। प्रेम से बोल सियावर रामचंद्र की जय। आज की आनंद की जय। ग्राम के समस्त देवी देवता की जय। अपने अपने गुरु माता पिता की जय। प्रेम से बोल आनंद कंद भगवान की जय। भारत माता के दुलौरी बेटी छत्तीसगढ़ महतारी के पावन कोरा में बसे पवित्र पावन गांव भानपुरी और पवित्र पावन गांव भानपुरी के पावन धर्म मंच में विराजे दशरथ जैसन पिता, कौशल्या सुमित्रा के कई जैसन दाई मल्ला, राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न जैसे भाई मल्ला और छोटे बड़े सीता सावित्री जैसन मोर बहिनी मल्ला। जय अम्बे मानस परिवार, ग्राम रायतुम, पोस्ट रायतुम, थाना पटेवा, जिला महासमुंद के ढहरले आप सबके चरण कमल में सादर प्रणाम है। आप सब ला सादर प्रणाम है। आप सब ला सादर प्रणाम। साथ साथ एक कार्यक्रम के आयोजन करने वाला सियान मल्ला जिमन सप्त ऋषि बन के आज छत्तीसगढ़ के पावन धरती गांव भानपुरी में प्रयागराज जैसे गंगा जमुना सरस्वती के बीच रामचरितमानस कथा के आयोजन करे है। वह गुरुदेव मल्ला सादर प्रणाम है। गुरुदेव आप मन में स्वीकार करो। साथ साथ ये मंच के उद्घोषक संचालक सम्मान्य गुरुदेव जे अमृत बसा बरसा के कई प्रकार के गोठला गोठिया के हमन ला कहीं न कहीं परमात्मा से जोड़ने के प्रयास करत है। वह गुरुदेव ला सादर प्रणाम है। आप भी स्वीकार करो। वैसे तो हम ज्यादा पढ़े लिखे नहीं हैं, बहुत कम पढ़े लिखे लड़का हैं। अब कम पढ़े लिखे लड़का ला आप मन रामचरितमानस कथा सुनाए के अवसर प्रदान करे हो। जे कथा ला 4 वेद, 6 शास्त्र, 18 पुराण और 9 व्याकरण के रस कथे वो कथा ला सुनाए के अवसर प्रदान करे हो। तो मोर में ओत का वैद्यता नहीं है, न क्षमता नहीं है, लेकिन आप सब अत्यंत बड़ मंच ला सौंपे हो। तो आओ अलवा जलवा भाखा में कौआ जैसे करू बोली में आप सबला रामचरितमानस कथा के चर्चा करे प्रयास करा। कोनो प्रकार के त्रुटि हो चर्चा में तो निवेदन हाथ जोड़ के आप सबला क्षमा करे प्रयास करना है। काबर हमन जो युग में जिया था वो बड़ा विचित्र युग है। अब इसने कथा के चर्चा करबर मिले समय 45 मिनट। अब 45 मिनट में जे कथा है सुंदर कांड दोहा क्रमांक 4 और 4 नंबर ऐसे दोहा छाट के 4 नंबर में लिखे तुलसीदास जी महाराज। आदमी के जीवन में जन्म से लेकर मौत तक, शरीर के यात्रा तक 4 चीज की आवश्यकता होता है। उकरे से कहीं न कहीं दोहल 4 नंबर में लिखे है। अब कैसे? तात स्वर्ग अपवर्ग सुख धरिया तुला एक अंग, तुलनता ही सकल मिली, जो सुख लाओ सत्संग।
ये दोहा 4 नंबर के दोहा के शाब्दिक अर्थ है तात स्वर्ग अपवर्ग सुख। अच्छा, पहले एक निवेदन करना चाहता हूँ, संध्या के समय और सत्संग के महत्व के चर्चा मिले है। सत्संग वाजिब में कत्का बेर करना चाहिए और कैसे करना चाहिए। ये दोहा के शाब्दिक अर्थ है स्वर्ग और अपवर्ग, मतलब अपवर्ग में जीवन यापन और शरीर के समाप्ति बाद परमात्मा में जाके मिल जाना। स्वर्ग के सुख से भी बढ़ करके और अपवर्ग के मोक्ष के से भी बढ़ करके सत्संग में जो बैठता है उससे ज्यादा लाभ स्वर्ग से और अपवर्ग से भी ज्यादा अच्छा चीज है, सुख है तो वो सत्संग में है, वो सत्संग में है, वो सत्संग में है। एक शाब्दिक अर्थ। अब इला आधार मान के एक चर्चा करने के प्रयास कर। आप सब बताओ, एक कलयुग के युग है, सत्संग करे के 2 ठन टाइम, सुबह या तो शाम के। सुबह सत्संग हो या शाम के हो। कलयुग में भाई काबार कलयुग में के बिना सत्संग न हरि कथा, बिना सत्संग नहीं हुई तब तक हरि कथा सुने के मौका नहीं मिले। अब मिलते कब का बेरा, सुबह या तो शाम के। फिर दिन भर कलयुग के जीव काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर हमें सब भुला रहता तो बोला त्यागे के सिर्फ समय मिलते सुबह और शाम। लेकिन एक कलयुग है, कलयुग केवल नाम आधारा सुमर सुमर नर उतर ही पारा। बिनु सत्संग विवेक कई ठन सत्संग के उदाहरण। लेकिन कलयुग के लोग ऐसे हो गए हैं कि जेला सस्ता चीज बताया है, मतलब तुलसीदास जी महाराज लिख के ओला सब छोड़ के दूसरा डहर चल दे थन, दूसरा डहर चल दे थन, दूसरा डहर चल दे। काबर माता सीता एक बार भगवान लकी हृदय हो। आप कहते हो भगवान त्रेता युग द्वापर में आपका जन्म हुआ था, सतयुग में आपका जन्म हुआ था, लेकिन आप तो कलयुग के लिए एक ही बात लिख दिए, कलयुग केवल नाम आधारा। कलयुग में जन्म नहीं होगा तब भी मेरा नाम से कोई सुमरन कर देगा, उसको भी मुक्ति मिल जाएगी, उसको भी मुक्ति मिल जाएगी। और सुमरन करे बस सत्संग करे लागी, और सत्संग में जाके बैठबो तब हरि कथा सुनबो। तो कलयुग में कहाँ सुना था भगवान कहते कलयुग के मन बड़ा विचित्र रही सीता ही से की जे चीज ला नहीं करना चाहिए तेला करही और जेला करना चाहिए वो नहीं करे। इस कलयुग में ते कैसनो कंडा रही है। अब कैसे रामचंद्र कहे गए सिया से और ऐसा कलयुग आएगा, हंस चुनेगा दाना और कौवा मोती खाएगा। हंस सुनेगा दाना और कौवा मोती खाएगा। मधुशाला में भीड़ होगी, जब कबीर सत्संग करना है संध्या के बेरा, वो कबीर सब सत्संग के जगह छोड़ छोड़ के जाएं और मधुशाला में भीड़ होगा। बाप के साथ नाचेगी घर की बाला, ऐसा कलयुग होगा, ऐसा कलयुग होगा। जी में 33 कोटि देवता के वास है, गौ माता बोला बेची और जे देवता ला भूख थे बोला नहीं ऐसे किए भगवान। और उसने चला थे, मैं तो कहता हूँ कई देते कल 110% आगे हो गए। तब तुलसीदास जी महाराज कलयुग के लिए एक सार चीज लिख दी रामचरितमानस में, तात स्वर्ग अपवर्ग सुख धरे तुला एक अंग। स्वर्ग के सुख और मोक्ष के सुख से भी ज्यादा कलयुग में जे सत्संग करी भगवान के मन में बैठ के श्रोता वक्ता ज्ञान निधि, वो सत्संग करने वाला ला स्वर्ग और मोक्ष के सुख से भी ज्यादा लाभ हुई, ओकर से भी ज्यादा लाभ। अब कैसे कैसे सत्संग, सत्संग वैसे संत मन 4 प्रकार के बताए हैं। एक दर्शन सत्संग, एक दर्शन दरस सत्संग, एक परस सत्संग,
एक मंजन सत्संग और एक पान सत्संग। और चारों सत्संग में जो अभी लंकनिक साथ सत्संग होते वो कौन सा सत्संग है? आओ सुंदर से भजन के बाद चर्चा करबो। प्रेम से बोला नंदगंध भगवान की जय। हरिओम श्री राधे। नहीं ते उम्र तोर बीत जाए हाय, संगी साथी नहीं तो काम आही, नहीं ते उम्र तोर बीत जाए हाय, संगी साथी नहीं तो काम आही। और कहेंगे क्या? गाले 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 हाय, गाले 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 रे हरि के नाम, नहीं ते उम्र तोर बीत जाए। चलो सत्संग करे बर बैठे ना, सत्संग करे बर आहो काओ टाइम पास बा थोड़े आए घर में अकबर हमारे सास में बुता तैयार थे देते के जाग बैठो ऐसे की हो इसने वाला न है ना। चलो सत्संग करना है सब हाथ ऊपर करो। कम से कम जीवन में साल भर में 2 दिन मौका मिलते भानपुरी में सत्संग करे के, एकर फायदा उठाना है। चलो सबके हाथ ऊपर हो, जल्दी जल्दी सत्संग करना है। कबर ताली बजाना भी सत्संग है, गीत गाना भी सत्संग है, और बैठ के कथा सुन के आत्मा में आत्मा के अंदर सोच विचार करना भी सत्संग है। तो चलो ताली बजा के सत्संग हो सबके हाथ से। क्या बात, चलिए तुम मन नहीं करो ऐसे वाला करूं कोई मतलब नहीं, हाथ ऊपर हो सबके। चलो क्या बात, सबके हाथ ऊपर सत्संग करे। जेकर जेकर हाथ है भाई और नियत थोड़े का भी जबरदस्ती। और लइका वाले मन ला छूट है, लइका वाले मन लइका ऐसे खिलात रहता हूं सत्संग है। अब कहीं ऐसे हाथ ला उठा दो लइका ढेला से ढोल दिल गड़बड़ा। चलो सबके हाथ ऊपर भजनों के साथ चलिए। श्री राधे। जय हो। गाले 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 हाय, गाले 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 हाय, गाले गाले। कई हल्ला का करना है हमला, एक दिन तो मारना है। बिन अभी कहा थी हमारे संचालक भैया में बैठे बैठे सुनते रहो, बिना विचारे जो करे सो पाछे पछताए, और काम बिगाड़ो आप लोग तो जग में हो धसाए, जग में हो धसाए। क्या पता जिस दिन हमारे शरीर से प्राण पखेरु निकल जाएगा उस दिन मुंह में उस शक्ति भी कम हो जाएगा कि हम मरते समय परमात्मा के नाम ले सकें, परमात्मा के नाम ले सकें। इसलिए अभी मौका है, इस शरीर का कोई ठिकाना नहीं है, कभी भी इस शरीर से प्राण पखेरु जा सकता है। इसलिए मौके का फायदा उठाइए और सबको हाथ उठाइए। चलिए जिसका हाथ ऊपर उसका किस्मत सुपर, जो पहले उठाएगा वो पहले ऊपर जाएगा। ऐसे ऊपर नहीं भाई, राम नाम सत्य वाला ऊपर, उसके नाम परमात्मा के धाम तक जाएगा। चलिए क्या बात, हाथ ऊपर हो सबके। एक झंडा ऐसे करे
कलंक तो है भगवान के कक्को सुंदर कर युग के ला लेकिन फोकट है। आज चलो हमारे भानपुरी में एक प्रसिद्ध एक साबित कर दो कि वाजिब में भानपुरी में रामायण होता है तो आदमी सत्संग करते हैं, लोग सत्संग करते हैं। चलिए भजनों के साथ अब चलिए कहेंगे क्या गाले गाले रे हरि के नाम नहीं तो उमर तोर बेत जाही, गाले गाले रे हरि के नाम नहीं तो उमर तोर बेत जाही, नहीं तो उमर तोर बेत जाही, हाय संगी साथी नहीं तो काम आही, नहीं तो उमर तोर बीत जाही, हाय संगी साथी नहीं तो काम आही, गाले 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 हाय गाले 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 हाय गाले 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 रे हरि के नाम नहीं तो उमर तोर बेत जाही, गाले गाले रे हरि के नाम नहीं तो उमर तोर बेत जाही। हो लवरी हवये माया दगदी काया नर तल्ला पाए संगी छोड़े तुर काया, वाद करके ताए भुलाए गाय नहीं भजनला, गिन गिन के तिरिया रोए भाई धर के तहम, कहल के तहर जावे जावे कैसे नैया पार तय लगावे, कहल के तहर जावे जावे कैसे नैया पार तय लगावे, गाले 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 हाय गाले 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 हाय गाले 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 रे हरि के नाम नहीं ते उमर तोरे बेत जाही, गाले गाले रे हरि के नाम नहीं ते उमर तोरे बेत जाही। श्री राधे हाँ ये दुनिया हवे भैया कर्म के खेती, फल कर बेजिया पावे चढ़ी जाबे तेती, बड़े बड़े ऋषि मुनि बोलिए पानी ओ माय मंतन माये बीते जवानी, जिंदगी ला सुघर बना ले राम रमैया मन मात गाले, जिंदगी ला सुघर बना ले राम रमैया मन मात गाले, गाले 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 हाय गाले 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 हाय गाले 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 रे हरि के नाम नहीं तो उमर तोरे बेत जाही, गाले गाले रे हरि के नाम नहीं तो उमर तोरे बेत जाही। होरे 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 हो होरे 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 हो। हमर पारा तुहर पारा पारा राम जिला मन में गाले चलो सब पारा हो, हमर पारा तुहर पारा पारा ए पारा हो, राम दरे पार लगे हावे तुहर पारा, सजाए खेले हावे सजाए खेले हावे खेले हावे खेले तुहर पारा हाय। और कह के क्या राम सिया गाले जग सारा हो, राम सिया गाले जग सारा सारा, राम सिया गाले जग सारा हो, 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 राम सिया गाले जग सारा। बोली श्याम रामचंद्र की जय। प्रेम से बोला नंदगंध भगवान की। अब सत्संग के बात ला कौन बताई सबले पहले देखो
हनुमान जी महाराज भक्ति ला पता करे बर निकले हृदय। राम ज्ञान है, सीता भक्ति है और वैराग्य लक्ष्मण है। भक्ति रूपी सीता के परछाई के हरण होरी से और भक्ति रूपी सीता के परछाई ला पता करे बर एक संत हनुमान जी महाराज घर निकले। पता करे बर जब आगे निकलते ता कई जन सियान मन कथे जे सत्संग करे बर भक्ति से जुड़े बर जाते ना ओकर रास्ता में कई ठन विघ्न बाधा, कई विघ्न बाधा थे। अब कैसे विघ्न बाधा थे बताओ। संसार में आत्मा चार किस्म के होते। एक तो लंकिनी सत्संग करत हैगा। जैसे हनुमान लंका में प्रवेश करते तो तुलसीदास जी महाराज लिखित नाम लंकिनी एक निशिचरी सो कह चले सी मोहित दरी। मैं कहो ना एक कल जब के बेर फायदा होना है उतके बेर आदमी खा सके। सही तो गा जब के बेर फायदा उतके बेर आदमी खा सके। भगवान हाँ एक मोड़ा ध्यान देते हो बात लगा अच्छा लगता। हमार संसार से मुक्ति पाए बर 21 दरवाजा बनाए हैं। देखा देखा हमार मन के इस शरीर से मुक्ति पाए बर 21 दरवाजा। अब 21 दरवाजा कैसे है यहाँ चालू करन 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 20 और आखिरी में 21वां होती है। देखा रहू ना आखिरी में 21वां होती है। बड़े गेट बने तेकरा कि अच्छा कर्म कर सत्संग कर और यहाँ से ते हमेशा के लिए मुक्ति पा जा। तो हमन मन मन कैसे करतन कलयुग के भगवान कथे ऐसे में तो सरल मुक्ति पा जाई। ते कल एकर आँखी में टोपर बांधो कथे भगवान आँखी टोपर बांधो और ऐसे छूते छूते जाएगा कर्म करते करते जाएगा और अच्छा कर्म करेगा तो 21 नंबर के दरवाजा को पा जाएगा और 21 नंबर के दरवाजा को पा जाएगा। तो हमन कैसे करते एतिल शुरू करते देखो ए ढाल ले आँखी में टोपर बंधा है। अब आदमी ऐसे छुआ 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 20 दरवाजे तक जाते। जैसे 20 दरवाजा तक जाते 21वां दरवाजा में पहुंचने वाला रथन जैसे ए दे संध्या बेरा नहीं तो ब्रह्म मुहूर्त तक बेरा तो ओतके बेरा ओकर शरीर में मैंसे शरीर में खजरी आ जाते। अब खजरी का है विकार गुड्डू पापा आगे होई का गुड्डू रोत होई का घर जाके आगे बाहर लेते इनका। अब 20 दरवाजा तक पहुंच गए वह 21 में पहुंच अब ये हाथ है तहन ऐसे हाथ टमड़ा टमड़ा जात दायो 21 दरवाजा कर पहुंची तहन ओतके बेर ते कर ले घर चल देते हूं ऐसे कह के खोजवई तहां फिर एक नंबर में फिर पहुंच गए। उसने एक रहो दिन भर भागवत में कथे महाराज मन आप 9 दिन के भागवत में 9 दिन में 8 दिन मत आओ लेकिन 9वां दिन जिस दिन तुलसी व्रत होता है उस दिन आ जाओ आपको 8 दिन का फल फ्री मिलेगा 8 दिन का फल फ्री मिलेगा 8 दिन का फल फ्री मिलेगा। उसने संध्या आरती के बेरा है तो लंकनी छेक दरी सो भक्ति पता करे बर गए हनुमान लंकनी छेक दरी लंकनी कथे कैसे बेंदराते हमर लंकम कैसे चुपचाप पेला था कैसे की है चुपचाप लंकम कैसे पेला था जाने ही नहीं मरूं सट सट मोरा आहार जहां लगी चोरा मोला नहीं जाना में लंका के रखवारी नो अब मोला ते लुका के चुपचाप लंकम पेला था मतलब भगवान मन मोर पर खाना भेजे ऐसे की। अब कैसे पेला था चोर सही चोर बन के रात के पेली ते चोरे तो है तो हनुमान का किरदाई हो देखो हनुमान संत है और राक्षसीन कौन है लंकनी हनुमान कथे काय के ऐसे की अरे मोर लंका में चोर की तरह पहला था ऐसे की तो हनुमान का कथे दाई हो चोर कौन है तो स्पष्ट दिखत लंकनी ऐसे की चोर कौन रही रावण हनुमान कथे चोर में हर धुन तोर मालिक हतेला सब जाना था कि और ते चोर मोला कहा था सच्चे की। अब हनुमान संत है और लंकनी एक जीव है और दोनों में सत्संग हो रहा है
संत के बीच में साधारण बात भी करना सत्संग है। क्यों? क्योंकि संत का भाव होता है फूल के समान, तोड़ने वाले हाथ को भी खुशबू देता है और चढ़ने वाले हाथ को भी खुशबू देता है, चढ़ने वाले पेड़ को भी खुशबू। गुलाब फूल टोरबे तो तोर हाथ में खुशबू दी, और गुलाब फूल जेकर भगवान के गोड़ में चढ़ी तो गोड़ ला भी खुशबू दी, गोड़ ला। ये संत का भाव होता है, ये संत का भाव होता है। और बिना सत्संग विवेक न होई, और जब तक सत्संग नहीं, संत सामना नहीं करेंगे तब तक सत्संग नहीं होगा, और सत्संग नहीं होगा तो हमारे जीवन में काम क्रोध लोभ मोह खत्म नहीं होगा, खत्म नहीं होगा। अब लंकनी लगते चोर तोर में नहीं हो, चोर तोर मालिक हरे, ऐसे बातें बाद में बात बढ़ गएगा। तो लंकनी लकहेरी से नाराज जिया, जिस दिन कोई बंदर आ करके तुमसे दो चार शब्द बोलेगा और तुमको जैसे स्पर्श करेगा तुम्हारे मुख से खून निकलेगा, उस दिन समझ जाना तुम्हारे जीवन में सत्संग हो गया और राक्षसों का नाश होना तय है, राक्षसों का नाश तय है। दोनों जन में बातचीत छिड़ गए, तहन उसने बातचीत करत करत काय कथे, मुठका एक महाकपि हनि। देखो शब्द शब्द में अंतर है। कई जन कथे एक मुठ का हन दिस, एक मुठ का मार दिस, ऐसे कथे लंकनी लगा। लेकिन आगे का लिखे, मुठिका एक महाकपि हनि। हनि मतलब शहद, हनी मतलब शहद। ऐसे मारिस कि ऐसे लागी भारी मीठा, कौन ला? लंकनी ला। जैसे बूंद थिपथे शहद के मदरस के और मुंह मीठ लागते नहीं, उसने ढंग के मारिस ना तो मारिस नहीं बल्कि स्पर्श करिस, और स्पर्श करना भी सत्संग है, स्पर्श करना भी सत्संग है। मैं कहूँ ना चार प्रकार के सत्संग। एक तो दरस सत्संग, जैसे तुम बैठ के दर्शन करत हो, चाहे कुछ भी हो दर्शन करत हो, ये पहला सत्संग। दूसरा में दरस परस स्पर्श, मात्र छुईस भर वो हनुमान छुईस भर, और छुते साथ लंकनी के मुख से खून निकल गए। लंकनी जान डरी, कोई संत के साथ मेरा सामना हुआ है, इसलिए मेरे मुख से खून निकल रहा है। इसका मतलब है लंका के राक्षसों को मुक्ति होना तय है, मुक्ति होना तय है। तब लंकनी की इसका तुलनता ही सकल मिली, जो सुख लाओ सत्संग। अब लंकनी ला उस सत्संग के स्थिति का हो गए, वो भगवान के चरण में प्रेम हो गए, भगवान के चरण में प्रेम। दूठन सत्संग। और तीसरा सत्संग मंजन। ये वाला मंजन नहीं भाई, भगवान के कथन सुन के अंतर आत्मा में मांझना, ये तीसरा सत्संग। कैसे होते तीसरा सत्संग बताओ दाइयो। एक ठन गांव में, तुहरे गांव से ही रामायण होता है। एक ठन गांव में तुहरे गांव से रामायण होत रहा है। तो जैसे अभी कहा थी हमारे आयोजक हमारे ये कहा थी ताम्रध्वज बाबू जी कहा थी से बहुत मेहनत लागते रामायण करवाए बर, बहुत कष्ट उठाते आयोजक मन, तब रामायण कार्यक्रम होते तिले सुनने वाला मन मजाक समझते नहीं गा। ता एक ठन गांव में इसने रामायण होत रहा था, सत्संग के बात था। तो जब रामायण होते गांव में तो आयोजक मन कई प्रकार के मीटिंग करते गा, करतो नहीं गा तुम्हारे गांव मीटिंग होते नहीं कि रामायण हुई के मीटिंग होते नहीं कर जान होते ना। तब मीटिंग में मई लोगन लगी सकल थे, सियान में लग जाते हैं, तो कौन पैसा देते, कौन चौर देते, कौन और कहीं देते, कौन सब्जी ला देते, और ऐसे मिला के सत्संग होते। तो गांव में कई जन मूर्ख आदमी रहते, कई जन कैसे कहते हैं हम जाना था भाई हम रामायण करवाता, गांव कई जन कैसे कहे ए का एकर घर काम नहीं तो रामायण करवाते, फालतू टाइम पास करे भाई। रामायण वाला मनाते हैं, तान के खाते हैं, पैसा धरते हो जाते हैं, वो काय रामायण करवावे। गांव में कई प्रकार के किस्म के आदमी सोच रखने वाला। तब वो गांव में जहाँ रामायण होता रहा दाई हो, यहाँ एक ऐसे व्यक्ति रहा है जो रामायण से एकदम नफरत करे। बरार मांगे बजाए नगा तो लौठी धर के कुदाए, ठंडा पैसा मांगे बजाए बरार तो लौठी धर के कुदाए। एक दिन वो पान के ठेला और घर में ओकर बाई हरा सियाने हो गया है, चुनी मुड़ी पाक गया है। पहला महिषे जीवन में भी घंटी बजी, पहला घंटी बजना लड़का मन के जैसे घंटी बजते नहीं, एक घंटी बजते तहन ऐसे छुट्टी, 2 घंटी बजी तहन खाना छुट्टी,
3 घंटी बजी तहन खेले छुट्टी और 4 घंटी बजी तहन पूरा छुट्टी नहीं करता। अब पहला घंटी महिंसक जीवन में बजना जाना ये मुड़ के चुदी पाकिस्तान दाई होता हन जान डरो हमारे 1 घंटी बज गए 25% खत्म आयु मुंह के डांट टूटी तान समझ जाओ 2 घंटी बज गए तो कलयुग के मन काला घंटी सुने वो तो पक पक ले पाग जा रहे थे तो फिर बासमों लान के करिया करिया का डांट तुम अपने हिसाब से पक्का करते रहो हम हमारे हिसाब से काला करते रहे। दांत टूटी तान चांदी दांत। तीसरा घंटी बजना मतलब मोतियाबिंद हो जाना ऑपरेशन करवा के डोकरा हीरो बने और चौथा घंटी ऐसे घंटी है न तो वासमोल काम आएगा न चांदी के दांत में चना गरम होगा न आंख में चश्मा लगेगा भगवान के घर जाना होगा भगवान के घर जाना तब सत्संग होत रहा है उसने वो आदमी ठेला में चल दी घर में ओकर बाई रहा है ओकर बाई कथे मोर घर वाला तो भारी कंजूस से पैसा नहीं दे रामायण वाला बस सत्संग करे बा ऐसे सोच के वो डोकरा के थैली ले 100 रुपया निकाल के चुपचाप रामायण वाला मतलब दे दीसगा ले जाओ भैया हो डोकरा तो नहीं दे ऐसे की के डोकरा ठेला बंद करके आई और जब ठेला बंद करके आई था वो दिन ठेला नहीं चले रहेगा। अब कलयुगी महीन से शान की व्यवस्था ला देखिस वो पैसा जेब में रहा नहीं डोकरा डोकरी का था ये डोकरी 100 रुपया कहाँ है डर में डोकरी नहीं बता रहा खींच के एक चटकंडी डोकरी ला एक चटकंडी तो डोकरी के छंदांत खलाल ले गिरेगा डोकरी कथे ऐसे मत मोर सब दांत झड़ दई दई 2 घंटी बज जाई ते कल कहा कथे डोकरिया तोर 100 रुपया ला मैं रामायण वाला मन दे दे हो तोर 100 रुपया रामायण वाला दे दे इतना गाली दिलकर 100 रुपया फालतू दे दिए रामायण वाले कुछ नहीं करते ऐसे हैं 5 हैं 15 ऐसे किस तो डोकरी का किस ते भले रामायण सुने मत जाबे तो मत जाबे सत्संग करे मत जाबे तो मत जाबे लेकिन पैसा से ती गांव के मन भंडारा रखी उन्हें खाए बा चल जावे की जा खाए के नाम से डोकरा परफ्यूम मारिस गा रामायण सुने बनी खाए बा अब परफ्यूम के प्रभाव तुम्हारे मन से चकाचक बैठे रहा तो गेट में आगे जैसे ही मंत्री आ रही किसने बकायदा टाई वाई लगा के डोकरा पहुंचे गेट में खड़े है अब कैसे खड़े ऐसे परफ्यूम मम करत रहेगा जब तक देखैया मन बैठ रहा है तो रामायण वाला देखे छोड़ के ओकर दहा देखत रहा है खतरनाक बदबू मारत रहा है ओकरे दहाल देखत रहा है टीकाकार कथे अरे कैसे देखत है कर दहाल लहुट के वीआईपी आदमी होई ऐसे की अब कैसे कथे होला कई बोल देखी ता आइए ऐसे किसका आइए की ता तो कर पावर का पूछबे बाप रे ऐसे कहा थे ये मतलब कुछ नहीं कहा लेकिन मोला बोला थे मद ओकर जीवन मद आगे अभिमान एक ठन बात तो सुने ना देखत रहा कौन का की तो है महाराज है का की आइए एक ठन सुनी वो तो अभिमान आगे घमंड हो गए आइए कि तहां रेंगत आगे दइयो ऐस त छोकरा मन हानि बैठी चंडाल है तीर में ऐसे आके कैसे देखी तहां कैसे कहा थे भोजनालय तो अंतर है भोजनालय जात की पेले रहा भीतरी में तीर में तहां कैसे कहते बाप रे इतना भीड़ और इतना चिपा में बैठ के खाते हैं ऐसे कहा था कूलर चलत रहा है गर्मी के दिन रहा भैया अब वो दाई मंदान दादा मंदान नहीं बैठ किसका दाई मन करा जाके कूलर में गर्मी में लगा रहा है कूलर के आगू खड़े होके चलना कूलर के आगू खड़े हो गए तब महाराज कैसे कहा थे ये तो दाई मतलब डिस्टर्ब कर रहे थे कि इस बढ़िया ज्ञानी आदमी की बैठिए कि तान एक जन डोकरी के ऊपर बैठ दी सियानी के गाड़ी के मारे चंडाल कई छत तुम जानतो तो और तुम्हार जब गाड़ी निकली तो 4 वेद 6 शास्त्र 18 पुराण 9 व्याकरण के हम चल देते सियानी के ऊपर बैठ दी सियानी कथा कहने वाला कथे तो गड़बड़ हो गए और बैठी दई हो देखत रहो मात्र 2 मिनट होरी सोई 2 सेकंड होरी सोई और पंखा खावल पैस तहान ओकर नींद ह पार गई चले गए परमानंद 3 घंटा रामायण चल गए 3 घंटा सत्संग हो गए लेकिन नहीं उठी आखिरी लाइन हम गोल हो गए लाइन गोल हुई तहां सब जनताई मन भर भर उठ के रेंगिन गा तो कौन खुंदात रहा है ओला कौन थूकत रहा है कौन औ कहीं करत रहा है तले का नाक फटफटी सही कर जात रहा है
एक नाक फटफटी तनी गड़ जात रहा वो एक जन डोकरी हाफ ले ओकर मुंह ला खून तो दिस एकरो दांत एक ठन खलाल हो गए भस ले उठी डोकरा भस ले उठी और उठ के कैसे करते उठी तान महाराज का कहते ऐसे में डोकरल खून दी ते कर ले कहा कि अब जाइए 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 उठ के रेंग दी सो 3 घंटा रामायण चले देखत रहो सत्संग के फायदा 3 घंटा तक रामायण चले केठन बात ला सुनी चंडाल है केठन सुनी आइए बैठिए अब आखिरी में 3 ठन ला सुनीसगा उठ के रेंग दिस घर में गीत तहन डोकरी कथे अब्बर दिन में गे रामायण सुने फिर एक चटकन दी तोला ओकर सियानी ला फिर एक चटकन दी मूर्ख ऐसे कहते ले का हो गए ऐसे कहते सियानी ना रामायण वाले लोग कुछ नहीं कहते ऐसे कहा थे कैसे दई कैसे कहते हो अरे 3 ठन बात ला कहते आइए बैठिए जाइए ले मूर्ख 3 घंटा खुश सोते हैं 3 ठन बात ला सुने अब कई जन के आदत रहते रात के जिला दिन के सूरत है मतलब मुंह निकल डालते बुरा डालते छत्तीसगढ़ी में कथन नहीं कई जन नांगर जो क्या रहता ऐसे कहा थे सोते सोते महू रामायण पढ़ के जातो ना आज 4 दिन हो गए दाई आज रात तक कौन जन तू हाथ ले पहुंचबो त महू कभी कभी रामायण सुन के जातो ना पढ़ के त मोर दू जन लइका है छोटे छोटे एक जन 6वीं पढ़ाते एक जन 7वीं त 6वीं वाला पापा की मोर का सुते बरा जाते त मोरो आदत पर है रामायण पढ़ के त महू अब्बर दिन में जा रहा तो सुते सुते मोर ध्यान रामायण में लगे रहते त एको दिन कैसे कह डार था श्यावर रामचंद्र की जय खटिया में हमर टूरा न तहन बिना हमर पापा और मम्मी ला हमर पापा पागल हो गई से कहा था त कई जन के बुराई के आदत रहते त ये डोकरा के घलो आदत रहा दाई हो बुराई के त ये कैसे कहा है सुते रहा ना ये तिस्यानी नीचे में डोकरी है और डोकरा ऊपर में देखो सत्संग के फायदा कैसे होए एक कुछ नहीं सुने मात्र 3 बात ला सुने लेकिन सुते सुते कैसे कही आइए बैठिए जाइए डोकरी कथे पागल पागल हो गए कदाई एक दिन नौ आगे दाढ़ी बनाए बा नौ कथे आज कैसे डोकरा भारी हैंडसम दिखता ऐसे कहा था और 9 तीर में तहन कैसे कहा था आइए नौ कथे अरे बाप रे इतना आदर साथ बोला थे तीर में तहन बैठिए बैठिए छुरा कैसे निकाल डारी अब पूरी कटिंग करे रही से तहन जाइए जाइए ध्यान खाए वाला डोकरी देखती डोकरी कथे हो न हो नवा कठिन में उतार गए के लेकिन तो रामायण का फर्क पर है एक दिन ओकर घर 3 जन चोर पहली रामायण के फायदा 3 जन चोर एक जन अगवा रहा है एक जन बीच में रहा है एक जन पिछवा रहा है तीनों चोर कहा थे डोकरा भारी कंजूस रे आराम से जाहू मला सुतन दो तब ओकर घर में जाबो ओकर घर में चोरी करबो एक जन अगवा के पेलिस वो और जैसे खैपल हेरी और चौखट के वो पार गोड़ ला लेगू कहातरी से एक जन चाकू धरे है एक जन बोरा धरे है एक जन मशीन गन धरे है अब एक जन अगवा के पेला जैसे एक जन पेलिस तहन डोकरा के ध्यान ओतके बे रामायण में लग गए पेला था चौखट के वो पार और डोकरा कैसे कहा थे आइए आइए कौन चोर है चोरही कौन चोरही और डोकरा के फूल नींद पर रहे थी बुरा थे वो सपना में दूसरा चोर ऐसे कांपा थे ये देख दारी दादा दूसरा चोर तीसरा का जागा थे नहीं सोते ता कैसे एक काम करो इकर मन आधा घंटा वेट करो एक खैपा के आजू बाजू बैठ जाओ कोना में बैठ जाओ तीनों जन डर के मारे बैठ के खैपा कोना में तहन दूसरा बात आगे बैठिए बैठिए तीसरा डरैया जो बात आबे वो डरैया तीसरा ऐसे कूदा थे डर के मारे मार झन डर जाए ऐसे कह कूदा थे हम नाइम तेला देखदारी बैठे तेला देखदारी अब अंडा दही अब हॉस्पिटल थाना में रिपोर्ट करी 7 साल के अंदर हो ते कल तीसरा कथे चलो भागो 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 डोकरा कथे अब जाइए 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 जे जीवन में कभी रामायण सुने नहीं आया जीवन में कभी सत्संग करे नहीं आया
अब एक दिन ऐसे तो भी सुते सुते सत्संग करी। अब काय कायला सुनीस 3 ठन बात ला आइए औ गोठियान आओ। हाँ औ ऐसे गोठियाए करो भाई, तुम एकदम चुप रहो। अब सत्संग करे आहन कथो अतकेत में सत्संग हो गई। 3 जीवन में कभी रामायण सुने नहीं आए और घर में चोरी बांध गए, सिर्फ सुते सुते सत्संग करिस्ता और तुमन कहो 2 से 3 दिन बैठे बैठे सुन लू तो तुहर जीवन के का कहानी बांध जाही, तुहर जीवन के का कहानी। ए है सत्संग, ए है सत्संग, ए है सत्संग। जाने दाई हो ओकरे से टिके बड़े है भाग मानुष तन पावा, असुर दुर्लभ सब ग्रंथ न गावा। मनुष्य शरीर के लिए कलयुग में सार है तो है सत्संग। चाहे जैसे भी हो, बैठ करके हो, चाहे दर्शन करके हो, चाहे स्पर्श करके हो, चाहे सुन करके उसको मांझने का प्रयास करें, चाहे उसको पान करें मतलब ग्रहण करें। चारों सत्संग है, चारों में एक सत्संग भी होता है तो आदमी के जीवन में अर्थ धर्म और काम मोक्ष हमेशा की हो जाती है, हमेशा की हो जाती है। आइए पीली बत्ती के संकेत प्रेम से बोला आनंद गण भगवान की जय। हरि ओम श्री राधे। माया बजरिया दौड़ा था, घर के जमो परेशान राम कथा थोकिन सुन लेगा, सवर जाही जिंदगानी। जे सुने कथा दूर होते व्यथा, आजान संगी राम दुआरी, राम दुआरी संगी राम दुआरी, राम दुआरी संगी। सत्संग करना है संध्या के समय, सबको सत्संग, ताली बजा के सबके हाथों में सत्संग हो। जाते जाते मैं यही कहूंगा, या मेरे खुदा, या मेरे मालिक, या मेरे राम, आपके दरबार में एक अहमियत रखना। हम कभी भानपुरी पहुंचे या ना पहुंचे, लेकिन भानपुरी के सत्संग करने वालों को हमेशा सलामत रखना, हमेशा सलामत रखना, हमेशा सलामत रखना। चलिए भजनों के साथ सबको ताली बजा के भजन करेंगे। चलिए श्री राधे। माया बजरिया में दौड़ा था, घर के जमो परेशानी। माया बजरिया में दौड़ा था, घर के जमो परेशानी। भक्ति बिना जिंदगी अधूरा है, सुन लेना रामो कहानी। रामो है ऐसा, रामो है सासा, आजा जा संगीत राम दुआरी, राम दुआरी संगी राम दुआरी, राम दुआरी संगी राम दुआरी। माया बजरिया में गिंजरा था, कैसे टया परेशानी। भक्ति बिना जिंदगी अधूरा है, सुन लेना रामो कहानी। रामो है ऐसा, रामो है सासा, आजा जा संगीत राम दुआरी, राम दुआरी संगी राम दुआरी, राम दुआरी संगी राम दुआरी। श्री राधे।
जीना का जीना भक्ति बिना उमर पुहाग दिन गिनी राम भजन ला सुन लेना संगी वरना हवा सब ला एक दिन जीना का जीना भक्ति बिना उमर पुहाग दिन गिनी राम भजन ला सुन लेना संगे वरना हवा सब ला एक दिन पाप कट जाए मुक्ति मिल जाए आजा न संगे राम दुआरी संगे राम दुआरी संगे राम दुआरी जिंदगी मिले है मुश्किल माया के हवे झमेला राम कथा ला सुन लेना संगी लगे हवे मानस मेला जिंदगी मिले है मुझे झमेला राम कथा ला सुन लेना संगी लगे हवे मानस मेला राम दुआरी आजा संगवारी आजा न कहा ये राम दुआरी संगे राम दुआरी संगे राम दुआरी माया बजरिया मतौड़ा था कैसे तहा मन माने भक्ति बिना जिंदगी अधूरा है सुन लेना राम कहानी राम है आशा राम है सासा आजा न संगे राम दुआरी 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 बोली श्री रामचंद्र की जय। हेलो आंखों में नमी आसमां और जमी आंखों में नमी आसमां और जमी प्रस्तुति तो हो रहा है मगर तालियों की है कमी जोरदार ताली बजा के सम्मान दो। बहुत सुंदर मनमोहक प्रस्तुति हम सबके बीच में प्रस्तुत मंडली जय अम्बे मानस परिवार रायतो महासमुंद के संतमन के माध्यम से आप सब जुड़त रहो। बहुत सुंदर भाव के साथ जुड़े के प्रयास करी तात स्वर्ग अपवर्ग सुख धरई तुलाए अंग तुलनता ही शकल मिली जो सुख लो सत्संग के महत्ता ला बताए के प्रयास करी और सत्संग जो प्राप्त होते केवल संत के माध्यम से होते और संत कौन लेके है तो कहा कि संतों की वाणी तो होती है खास संतों की वाणी तो होती है खास मिटते हैं कष्ट सारे संतों के पास। अरे संतों के चरणों में लक्ष्मी है लोटे उनके सामने कोई बड़े ना छोटे। अरे संतों की महिमा को संत ही जाने अरे कण कण में रहता है वो अनंत ही जाने ये होते संत और संत से सत्संग के प्राप्ति होते। लेकिन सत्संग सुने पर आना है तो केवल पल्ला झाड़ के नहीं चल देना है। सत्संग सुनना है ओला अपन व्यक्तित्व और अपन कृतित्व में ढाले के प्रयास करना है। एक बहुत दृष्टांत सुंदर दृष्टांत याद आते कि एक सज्जन आदमी रहा है और पत्नी भी बहुत शिष्टवादी रहा है बहुत शिष्टाचारी रहा है तो वो मन रोज सत्संग सुने जाए लेकिन सुने बस ना वो गुने नहीं और अपन घर एक जन तोता पाल के रखे। सुनो कि आखिर हम सत्संग सुनतल रामायण हर साल 16 साल हो गए सुनतल लेकिन अपन जीवन में ओला अनुकरण नहीं करन। यदि अनुकरण करबो तो हमारी जिंदगी में कितना परिवर्तन नहीं हुए। आप मन सत्संग सुने और घर में जाग बताहू तो बतैया सुनैया आप मन बतैया और सुनैया वो सुन के आप ले ज्यादा अपन जीवन में अमल कर ली। एक उदाहरण समझो आप मन वो सज्जन आदमी रोज सत्संग जाए अपन पति पत्नी दोनों जन तो एक दिन 2 दिन 3 दिन इसने सत्संग बीतत करत तो उकर घर एक तोता पाले रहा है। वो तोता पिंजरा में रहा है और वो सज्जन आदमी मतलब का है महानुभाव जी मोला कब पिंजरा ले बाहर निकाल हो महूला तो स्वच्छंद वातावरण में उड़न दे। तो सज्जन आदमी कहते रहा नगा
आज मैं सत्संग सुने पर जात हो वहाँ संत ला पूछ के हूँ कि तोल कब छोड़ना है, छोड़े कहीं तो मैं छोड़ू कथे। अब वहाँ गीत गा सत्संग में, और सत्संग में जाए के बाद प्रश्न करी संत से, संत जी हमार घर तोता पाले वो तोता कथे कि कब छोड़बे कही के कब छोड़ो बता। जब इतना बात ला सुनी तो संत बेहोश हो गए। ध्यान से समझ रहा हूं ना, इतना बात ला सुनी तो संत बेहोश हो गए। तो बेहोश हुई सब, ये तो नहीं बने भैया काम। तुरंत घर वापस आ गए दोनों पति पत्नी सज्जन आदमी मन और आके तोता लगा थे कि तोता जी आपके प्रश्न में संत के पास रखो, लेकिन संत तो मोर प्रश्न ला सुनी सो बेहोश हो गए। फिर तोता का दिमाग लगे कि तोता का करी, अगले दिन जैसे ही सत्संग में निकलने वाला रही तोता अपन आपला बेहोश होकर नाटक कर दी, है ना, सुनत रहो। तोता अपन आपला बेहोश होकर नाटक करी। सज्जन आदमी समझते कि तोता तो शायद मर गया, का करी ते चीटो पोट कहीं नहीं करा थे। खोला जाए पिंजरा लगे, पिंजरा खोली तोता फुर के उड़ के भगा गया। समझे बात लगा, मतलब वो साधु बेहोश हो से बात ला कौन बताई, सज्जन आदमी, लेकिन असर कौन ला होई, तोता ला। तो सत्संग सुने से पर्याप्त नहीं है, बोले अपन जीवन में अमल भी करना जरूरी। बहुत सुंदर भाव के साथ जुड़ी, एक बार जोरदार ताली। और चलो संत मन के विदाई करे बार। हाँ, सम्मानित तुलसी ठाकुर जी, सम्मानित ढाल सिंह मेश्राम जी, आप दोनों आत्मीय स्वजन से निवेदन है आप बनाओ और मंचस्थ संत मन के मंच में विदाई प्रदान करो। आप मन के गायन वादन व्याख्यान में प्रभावित होके यशवंत ठाकुर इसीता 10 रुपया, पूरा 2 रुपया, दीक्षा सिंह हमली डी 10 रुपया, जिया गौरव यादव 10 रुपया, हर्ष यादव 10 रुपया, आलोक अवर्तिका 20 रुपया, गुप्त दान 10 रुपया, पूर्वी साहू 10 रुपया, सुयस साहू 10 रुपया, स्वर्गीय मोनीश देवांगन मूलचंद 40 रुपया, उदय यादव 20 रुपया, खोमेश्वरी यादव 10 रुपया, अमित यादव 10 रुपया, शेवा यादव, दादा बसंत, दादी मालती यादव 50 रुपया, सुधा निषाद 10 रुपया, चेतन निषाद 10 रुपया, खिलेंद्र निषाद 10 रुपया, भानु प्रताप विश्वकर्मा 10 रुपया।